अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछली वीडियोस में बात की थी कि किस तरीके से अगर आप न्यू मार्केटर हैं और अभी अभी आपने मार्केटिंग का कोर्स ख़त्म किया है तो आपने अपने लिए क्लाइंट कैसे ढूंढ के लाने हैं। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग कोर्सेज करा रहे हैं, ऑनलाइन भी फिज़िकली भी, लेकिन उनको क्लाइंट मिलने में मुश्किल होती है। और जो कोर्सेज कर लेते हैं उनको समझ नहीं आती कि वो अपना काम कैसे शुरू करें। और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए मसला होता है जिनके पास बजट नहीं होता, वो अपना बिज़नेस खुद सेटअप नहीं कर सकते, तो वो सर्विस बेस भी काम करते हैं। तो वो अपना सर्विस बेस कैसे काम शुरू कर सकते हैं, पिछली वीडियोस में मैंने बताया था कि कैसे आप अपने पेज बनाएंगे, किस टाइप का अपने पोस्ट वीडियोस डालनी है और अपने ऑडियंस को इंगेज रखना है। पिछली वीडियो में मैंने ये भी शेयर किया था। और ये पोस्ट डिज़ाइन करना सर्विस के लिए जो मैंने आपको बताया था कि कैसे आपने पोस्ट डिज़ाइन किए करनी है, दो पोस्ट मैंने रेडी की थी कि इस टाइप की आपने पोस्ट बनानी है। और अगर आप न्यू मार्केटर और पाकिस्तान में काम शुरू कर रहे हैं, प्रोफेशनल अभी नहीं है आप, क्योंकि प्रोफेशनल बनने के लिए टाइम लगता है। और ये नहीं है कि आप कोर्स ख़त्म करने के बाद ही आपको क्लाइंट मिलना शुरू हो जाते हैं। तो आपने इस टाइप की पोस्ट बनानी है। थोड़ा आपका जब काम बढ़ जाए तो आप प्रोफेशनल पोस्ट भी बना सकते हैं, इंग्लिश में बना सकते हैं, या पाकिस्तान से बाहर अगर एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं तो वो अपने किस टाइप की पोस्ट बने, वो आगे आने वाली वीडियोस में शेयर करेंगे। और कैसे आपने ऐड मैनेजर सेटअप करना है, बिजनेस मैनेजर सेटअप करना है, पेज सेटअप करना है, ये सारी चीज़ें आगे आने वाले जो टाइम होगा उसमें आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज हम अपनी जो सबसे अहम काम है कि हमने जब मार्केटिंग की ये पोस्ट बना लेनी है, उसके बाद हमने ऐड कैसे लगाना है। क्योंकि जो आप ऐड लगाएंगे उसी से आपको क्लाइंट मिलेंगे। तो हम अवेयरनेस का ऐड वगैरह नहीं चलाएंगे, पहले दिन ही एंगेजमेंट का ऐड चलाएंगे। एंगेजमेंट का में आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आएंगे, यहाँ पे आपने क्रिएट पोस्ट करनी है। क्रिएट पोस्ट करने के बाद एंगेजमेंट पर सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। इसके बाद आपने फिर कंटिन्यू करना है। यहाँ पे अब आपने ऐसा नाम लिखना है, क्योंकि आपके पास एक टाइम आएगा 20-30 बिजनेस चालू होंगे। जिस तरीके से मेरे पास, मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मेरे पास कितने ऐड मैनेजर खुले हुए हैं, कितने बिजनेस मैनेजर खुले हुए हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ के, ब्रांड के। तो इस टाइप के आपके पास भी एक टाइम आएगा कि इंशाल्लाह आपके पास भी बहुत सारे क्लाइंट होंगे। तो आपने वहाँ पे ऐसे नाम लिखने हैं जिनसे आपको याद हो कि ये कौन से बिजनेस के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जैसे अब मैं अपनी मार्केटिंग एजेंसी के लिए ऐड चला रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अपनी डिजिटल एजेंसी का नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे डिजिटल एजेंसी का नाम लिखा हूँ, तो आपके पास जिस किस्म का बिजनेस होगा उसी के नाम लिखना है। फिर एक बिजनेस के अंदर अपने बहुत सारे ऐड भी बनाने हैं, ऐड सेट भी बनाने हैं, ऐड मैनेजर भी बना, ऐड बनाते हैं, ऐड सेट बनाने हैं, ऐड बनाने हैं। तो वो भी आप नाम लिख सकते हैं कि कौन सा, क्योंकि आप अपने लिए ये ना एक अपनी इनकी निशानी के तौर पर रखेंगे कि ये कौन सी चीज़ कौन से कंपनी के लिए चल रहा है। ऑडियंस कौन सी टारगेट की है, मुख्तलिफ ऑडियंस आपको टारगेट करनी पड़ेगी, मुख्तलिफ एड सेट चलाने पड़ेंगे। यहाँ पे भी आपको एड सेट में भी यहाँ ऐसे ही नाम लिखना है। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आप मैसेजिंग बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होगा। लेकिन अगर आपने अपने पेज के फॉलोअर बनाने हैं, मुख्तलिफ काम करने हैं, तो आगे वाले वीडियो में हमारे साथ शेयर आपके साथ शेयर करूँगा कैसे आप अपने पेज के ऑर्गेनिक फॉलोअर बढ़ा सकते हैं या किसी और के ऑर्गेनिक फॉलोअर बढ़ा सकते हैं। तो अभी हम मैसेज लेंगे सिर्फ अपनी सर्विस के लिए। तो यहाँ पे आप पेज, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मेरा सिलेक्ट है डिजिटल एजेंसी, लेकिन आप जब किसी और कंपनी के लिए चलाएंगे तो ऐसे आपके सामने बहुत सारे पेज हो जाएंगे। तो यहाँ से आप पेज सेलेक्ट कर सकते हैं या यहाँ सर्च करके भी आप अपने पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए मैसेजिंग सेलेक्ट है, इंस्टाग्राम सेलेक्ट है, व्हाट्सएप सेलेक्ट है। तो इंस्टाग्राम आपने कैसे कनेक्ट करना है, इंस्टाग्राम को आगे आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगा कि इंस्टाग्राम आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम कनेक्ट करने का ये फ़ायदा होगा, एक तो आपका दो प्लेटफॉर्म पे ऐड नज़र आएगा, दूसरा ये है कि अब ये इशू चल रहा है कि अगर आप व्हाट्सएप और मैसेंजर को सिलेक्ट करते हैं तो आपकी पोस्ट के नीचे मैसेंजर का बटन शो होना शुरू हो जाता है, व्हाट्सएप का शो नहीं होता। तो इस प्रॉब्लम का हल ये है कि आप इंस्टाग्राम को कनेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करेंगे और मैसेंजर को अनचेक भी कर सकते हैं आप। ठीक है, या मैसेंजर को आप ऐसे अनचेक कर देंगे। फिर नीचे आप थोड़ा सिलेक्ट करेंगे, वो गलती से इंस्टाग्राम भी अनचेक हो गया तो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर थोड़ा आपने नीचे आना है, यहाँ पे आपने मैक्सिमम कन्वर्सेशन लेनी है। फिर यहाँ पे सबसे अहम जगह आ रही है, यहाँ पे आपने बजट सेलेक्ट करना है। अब अगर आप न्यू हैं तो आपने डेली बेसिस का बजट सेलेक्ट करना है। जैसे ये मेरा डेली बेसिस पे
ये बजट है, तो आपने मिनिमम बजट रखना है, क्योंकि अभी आपका बिजनेस न्यू है, तो आपने यहाँ पे 300 ही रखना है। एक दिन के लिए 300 ही आपने रखना है। इसी में आपके पास मैसेजेस आएंगे। कैसे आपने डील करना है वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे आपने डील करना है, कैसे काम स्टार्ट करना है, वो आगे आने वाली वीडियो में शेयर करें। लेकिन मैं अब जो अपना चला रहा हूँ वो चला रहा हूँ लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम ये होता है कि आप एक टाइम सेलेक्ट कर देते हैं, किस टाइम से इस टाइम तक मैं फेसबुक को बजट दे दूंगा। फेसबुक ने उसी बजट के अंदर रहते हुए काम करना है, उसी बजट को सिलेक्ट करना है। अब मैं आपको मिसाल के तौर पर अपना एक वीक के लिए ऐड लगा रहा हूँ, तो मैं पहले एक वीक को सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि वहाँ पे ना इशू ना आए। अब देखें आज 12 डेट है, तो मैं यहाँ पे 17 कर लेता हूँ। ये देखें, यहाँ पे आपने ऐसे डेट सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आपने टाइम सेलेक्ट करना है, इस टाइम पे ख़त्म हो जाएगा एड इसी डेट को। तो यहाँ पे मैं टाइम सेलेक्ट करता हूँ। ऐसे मैंने टाइम सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैं बजट आप सेलेक्ट करूँगा। मिनिमम बजट आपको 2000 तो लगाने ही लगाने चाहिए एक वीक के लिए। ये सबसे मिनिमम बजट है, इससे फिर नीचे आप ऐड लगा भी नहीं सकते। तो 2000 आपको बजट सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद सबसे अहम जगह आ रही है ऑडियंस टारगेटिंग की। यहाँ पे आपने आके स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पे सिलेक्ट करना है। ऊपर से एक बार देख लें, ऐसा आपके पास जब फेस है इस टाइप के आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपने नीचे आना है, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने ओरिजिनल ऑडियंस सेलेक्ट करना है, क्योंकि अभी आपने एडवांटेज प्लस नहीं चलाना, आपके पास डेटा नहीं है, तो आप एडवांटेज प्लस ना चलाएं। यहाँ पे आप मुख्तलिफ आप जब बिज़नेस आपको होल्ड हो जाएगा, मुख्तलिफ बिजनेस आएंगे, तो आपके पास जो कंटिन्यू क्लाइंट आएंगे जो हमेशा लंबे अरसे के लिए चल रहे हैं, तो उनके लिए आप यहाँ पे ऑडियंस उनकी सेव भी कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं जो है क्रिएट न्यू ऑडियंस करूँगा ताकि आपको समझ आए आपने अपनी ऑडियंस कैसे सेलेक्ट करनी है। थोड़ा नेट का इशू चल रहा है आज। ये सेव्ड ऑडियंस कैसे करनी है ये भी मैं आपको बाद में इसके बारे में जो है ना इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, इसी में गाइड कर दूंगा। क्रिएट न्यू ऑडियंस हम कर रहे हैं, मैंने आपको बताना है कैसे सिटी सेलेक्ट करने हैं। पाकिस्तान के 50 सिटीज़ को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। एडवांटेज प्लस का आप इस्तेमाल करनी है, कस्टम ऑडियंस कैसे बनानी है, ये आगे आने वाली वीडियोज़ में सारों में शेयर करेंगे। और यहाँ पे आपने पाकिस्तान की लोकेशन पे आना है। नेट की वजह से वीडियो थोड़ी आगे पीछे हो रही है, तो आपको जो परेशानी हो रही है तो उसकी मैं माजरा देता हूँ। यहाँ पे आपने पाकिस्तान पे जब सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप इस एरो पे सेलेक्ट करें क्लिक करेंगे, तो देखें यहाँ पे आ रहा है ओनली इंक्लूड सिटीज़। तो आप ओनली इंक्लूड सिटीज़ जब करेंगे तो पाकिस्तान के 50 बड़े सिटीज़ आ जाएंगे। आप इनको भी टारगेट कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान को भी कर सकते हैं, एक एक सिटी को भी कर सकते हैं। और मज़ीद भी आप इसको नैरो डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे 50 सिटीज़ के आगे देखें अब आबादी के लिहाज से भी आ रहे हैं। 3 मिलियन वाले करेंगे तो 6 सिटी आ जाएंगे पाकिस्तान के। 6 बड़ी सिटी जो पाकिस्तान के उनमें आप कैट शो होगी। और आप जो है ना एक एक नाम के से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे आप कराची सेलेक्ट कर रहे हैं, कराची के अंदर डिफेंस को सिलेक्ट कर रहे हैं, छोटे से एरिया को। लेकिन आप इससे आपका बजट में फिर जब आप नैरो जगह सेलेक्ट करेंगे, नैरो ऑडियंस करेंगे, तो उसमें बजट में इजाफा आपके जो है ना होगा, बजट ज़्यादा लगेगा। महंगे रिजल्ट आएंगे लेकिन काम के रिजल्ट आएंगे। वो सारी स्ट्रेटजीज आगे हम जीरो है। तो आज मेटा बिल्कुल पाकिस्तान में डाउन है, तो उस पर ना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आपने ऐसे ऑडियंस टारगेट करनी है, कराची कर लें, लाहौर कर लें, इस्लामाबाद कर लें, मुल्तान कर लें, रावलपिंडी कर लें, फैसलाबाद कर लें। ऐसे आपने ऑडियंस टारगेट करनी है। और एज पहले सेलेक्ट कर चुके हैं, जेंडर आपने ऑल रखना है। इसके बाद अब जो सबसे अहम आ रहा है वो है कि आपने ऑडियंस यहाँ पे कैसे सेलेक्ट करनी है। एडवांटेज पास नहीं रखनी है यहाँ पे। सबसे पहले आपने बिजनेसेस वाले को टारगेट करना है। यहाँ पे आप स्मॉल बिजनेस वालों को टारगेट करेंगे। देखिए नीचे स्मॉल बिजनेस वाला आ रहा है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। जानबूझ के मैंने बिजनेस लिखा है क्योंकि बिजनेस बहुत से आ गए हैं, तो आपने यहाँ पे स्मॉल बिजनेसेस को टारगेट करना है। इसके बाद आप सजेस्ट पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आप कौन कौन से टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें स्मॉल बिजनेस ओनर, आप इसको सिलेक्ट कर लें। इसके बाद बिजनेस ओनर को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
एंगेज शॉपर को आपने लाजमी टारगेट करना है। ये देखिए एंगेज शॉपर का एक ऑप्शन आ रहा है, इसको आपने लाजमी टारगेट करना है। इसको कर लें, ओनर एंड सीईओ को कर लें। ये आप जो टारगेटिंग है सिर्फ बिजनेस वाले लोगों के लिए टारगेटिंग है। मज़ीद भी आप नैरो डाउन कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं या इसी को भी आप रख सकते हैं। और अगर आप करना चाहते हैं मुख्तलिफ बिजनेस को, यानी आप डॉक्टर्स को आप करना चाहते हैं, तो आपने अब जहाँ पे डॉक्टर्स सेलेक्ट कर लेने हैं डॉक्टर को, फिर आपके जो सर्विस हैं क्योंकि आपने डॉक्टर्स को भी देनी है, तो आपने यहाँ पे जॉब टाइटल डॉक्टर को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर से जैस पे क्लिक करना है। ये मुख्तलिफ किस्म के अब आपके सामने डॉक्टर्स आएंगे, अभी नहीं आ रहे, दोबारा करते हैं। एम्प्लॉयर डॉक्टर, आप सैलून को टारगेट कर सकते हैं, सैलून को कर लें, ये भी अच्छा खासी पेमेंट देते हैं सैलून वाले भी, इसको कर लें। कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये भी अच्छा देते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी कर लें। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, इनको टारगेट कर लें। और अभी अगर रियल स्टेट का काम जो है ना मुश्किल है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी बजट कम देते हैं और काम ज़्यादा मांगते हैं। आप रियल स्टेट को भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपके पास आपकी स्किल होनी चाहिए कि आप उनको कन्वेंस कर सकें। क्योंकि जब तक आप उनके साथ अच्छे तरीके से डील नहीं करेंगे, उनको समझा नहीं सकेंगे, तो वो कम पैसों में कम बजट में ज़्यादा जो है ना काम मांगते हैं, तो वो मुश्किल हो जाता है। तो आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं। आपने इस टाइप की टारगेटिंग करनी है। मज़ीद वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो आगे इसका आगे आने वाली वीडियो जो सेकंड वीडियो होगी उसमें मैं आपके साथ सेकंड पार्ट कि आपने कैसे प्लेसमेंट सेलेक्ट करनी है और पोस्ट क्रिएट पोस्ट कैसे करनी है, एग्जिस्टिंग पोस्ट कैसे इस्तेमाल करनी है, वो आगे आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इन अगली वीडियो में आपके साथ मज़ीद डिटेल इसी के बारे में मज़ीद डिटेल होगी।